तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर 30 दिन की एक ऐसी सीरीज चल रही थी जिसमें हम कक्षा 10 की पूरी गणित के हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं या आए हुए हैं, केवल हम उन्हीं को हल कर रहे थे। और आज हमारा दिन है 30 में से, जिसमें आज चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति की दूसरी क्लास है। पहली क्लास इस चैप्टर की हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुकी है। जिस साथी ने नहीं देखी है वह चैनल पर जाए और अपनी क्लास को कंप्लीट करे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें कहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे सॉल्व 1। हमें बिंदु दिए हैं इसमें -1,7 और दूसरा दिया है 4,-3 और जो हमें अनुपात दिया है वह दिया है 2:3। ये बात हम पहले ही जानते हैं कि जो भी हमें निर्देशांक दिया होता है, पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। इसलिए यह x1, यह हो जाएगा x2, यह हो जाएगा y1, यह हो जाएगा y2। और ये जो अनुपात दिया है इसको मानेंगे m1 अनुपात m2। अब देखिए, हमें इनके मध्य का जो बिंदु है उसको निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। और जो दो बिंदु हैं वे हमारे कौन से होंगे, x और y। तो उनके लिए एक फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया x के लिए। और यहीं पर एक और होता है फॉर्मूला इसी में, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है हमारा दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, या फिर दूरी कह रहे हैं, या फिर मध्य निर्देशांक। दूरी नहीं होगा, निर्देशांक। ठीक, आइए अब इसको हल करते हैं। हमें m1 का मान दिया है 2 और x2 का मान हमें दिया है 4, तो गुणे 4 प्लस m2 का मान दिया है 3 गुणा, और x1 का मान हमें दिया है -1, यानी कि -1 बटे m1 प्लस m2, यानी कि m1 और m2 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 2 + 3 कॉमा m1 का मान दिया है 2 गुणे y2 का मान हमें दिया है -3, तो -3 से गुणा कराएंगे, प्लस m2 दिया है 3 गुणा और y1 दिया है 7, तो 7 देंगे, और m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ आ जाएगा 2 चौक 8 प्लस माइनस हो जाएगा 3 एकम 3 बटे 5 हो जाएगा 2 और 3 कॉमा, इसी तरह से इधर 2 3 6 यानी कि -6 प्लस 7 3 21 बटे 5। आगे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5 और नीचे बचेगा 5 कॉमा, इधर 21 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 15 बटे 5। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 कट रहा है, यानी कि 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15, यानी कि जो निर्देशांक निकल के आए वह निकल के आए 1,3। ये किसके हैं, x, y। और इस सवाल में हमसे यही पूछा था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो वो बिंदु के निर्देशांक होंगे 1,3, यानी कि x का मान होगा 1 और y का मान होगा 3। इसी प्रकार हम करेंगे अगले सवाल को। अगले सवाल में हमसे कहा है यदि बिंदु 1,2, 4,22
x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं और जो चतुर्भुज बनना है वह बनना है समांतर चतुर्भुज। आइए अब इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमसे कहा एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और उनके विकर्ण आपस में अगर काटें डालें विकर्ण तो वो दो कैंसिल होते हैं, बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। पहले समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। इनके कुछ बिंदु मान लेना है ए, बी, सी और डी। अब हमें इसमें जो बिंदु दिए हुए हैं उनको एक तरफ से पहले वाले को ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी। यानी कि जो ए का मान आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, ए बिंदु आ जाएगा 1,2 और बी आ जाएगा 4,y और सी आ जाएगा x,6 और जो डी है वह आ जाएगा 3,5। यानी कि इस ए का मान क्या हो जाएगा 1,2, बी का हो जाएगा 4,y, सी का हो जाएगा x,6 और डी का हो जाएगा 3,5। अब हमसे कहा है कि इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। और अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके अगर हम विकर्ण को मिला दें तो ये जो दोनों मिलकर के ये दोनों विकर्ण आपस में अगर मिला दिए जाएं तो जो समांतर चतुर्भुज है उसको समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर भागों में बांटता है। तो हमें देखिए अब इसकी दूरी निकालेंगे, ए और सी के मध्य का जो निर्देशांक होगा उसको निकालेंगे और डी और बी के मध्य का निर्देशांक निकालेंगे। तो पहले स्टेप में निकालेंगे ए सी के मध्य बिंदु। यह कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, इसी प्रकार y1 प्लस y2/2। इसमें जो पहला a और c है, a और c इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आएगी x/2 और y1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6/2। इसको सॉल्व करेंगे, या तो ये तो ऐसे ही रहेगा x + 1/2। यहाँ पर देखिए 2 और 6 जुड़कर हो जाएंगे 8। 8 को जब 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 4, यानी कि जो y का मान निकलेगा वह निकलेगा 4। ये हमारे आ गए a और c के मध्य के बिंदु x, y। अब इसी प्रकार निकालेंगे b और d के मध्य बिंदु नंबर 2, v d के मध्य बिंदु। इनके भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। इसमें भी मानेंगे जो v1 है इसको मानेंगे x1, y1 और ये आ जाएंगे बिंदु x2 और y2। x1 का मान हमें दिया है 4 प्लस x2 का मान हमें दिया है 3/2, y1 का मान हमें दिया है y प्लस y2 का मान हमें दिया है 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 7/2, y प्लस 5/2। ये बिंदु आ गए हमारे b और d के मध्य। b और d के मध्य के जो बिंदु हैं वो आ गए 7/2 और y प्लस 5/2। अब देखिए हमें किसके मान निकालने हैं, x और y के मान निकालने हैं। x और y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मैं एडजस्ट कर दूँ थोड़ी जगह। यहाँ लिखेंगे पहला x के
मान के लिए। जब हम x के मान के लिए निकालेंगे तो दोनों निर्देशांकों में से जो x की वैल्यू है उसको दूसरी वैल्यू के बराबर रख देंगे, फिर हमें x का मान पता लग जाएगा। पहली वाले में हमें x का मान क्या दिया है 1 + x/2 और दूसरे वाले में दिया है 7/2। बराबर लगा है तो 2 से 2 या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा समीकरण 1 + x = 7। आ जाएगा x = 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 में से बचेगा कितना 6 बचेगा, यानी x का मान आ जाएगा 6। अब हमें निकालना है y का मान। जैसे हमने इसको निकाला है ठीक उसी प्रकार से हम निकालेंगे y के मान को। यहाँ लिखेंगे y के मान के लिए। अब जो y का मान दिया है पहली समीकरण में क्या दिया है 4, तो 4 को जो दूसरी समीकरण में दूसरे निर्देशांक में दिया है उसको रख देंगे। यहाँ पर दिया है y + 5/2, आ जाएगा y + 5/2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी इधर और इसकी इधर। जब इसकी इधर कराएंगे आ जाएगा 4 दूनी 8 बराबर y + 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा y बराबर 8, जब 5 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा y बराबर 3। यानी कि जो x का मान आया वह निकल के आया 6 और y का मान जो निकल के आया वह निकल के आया 3। और इस सवाल में हमसे यही पूछा था। आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।